हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? होली आ रही है। होली यानी खुशियों का पर्व और होली का पावन पर्व प्रहलाद की भक्ति और होलिका की अग्नि से भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर पृथ्वी लोक को उसके आतंक से भी बचाया था। और तंत्र की जब हम बात करें तो मान्यताओं के अनुसार एक बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही खूबसूरत रात्रि है। होली से 8 दिन पहले सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, 16 संस्कारों पर रोक लग जाती है और शादी विवाह पर भी विशेष रूप से रोक लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक यानी होली तक होलाष्टक लग जाता है। कहा जाता है कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और यही वह समय था जब श्री हरि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को बंदी गृह में कड़ी यातनाएं दी जा रही थी। अतः इस दौरान विवाह हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, सभी कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता। और होलाष्टक प्रारंभ होते ही होलिका दहन वाले स्थान पर डंडा रोपा जाता है। फिर उस जगह गोबर हो, गंगा जल हो आदि से लिपाई की जाती है। साथ ही वहाँ पर होलिका का डंडा रोप करके एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। होलाष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु ये उग्र स्वभाव में रहते हैं। और इन ग्रहों के उग्र होने के कारण ही मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता होलाष्टक के दौरान कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और हानि की आशंका बढ़ जाती है। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में नीच राशि के चंद्रमा हो और वृश्चिक राशि के जातक या चंद्र छठे या 8वें भाव में हो, उन लोगों को तो इन दिनों में अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बुरी चीजें इनके साथ घट सकती है। इस बार होली का पावन पर्व 18 मार्च 2022 में शुक्रवार के दिन मनाया जा रहा है और 17 मार्च को यानी गुरुवार के दिन होलिका दहन मनाई जाएगी, जिसे हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। जो होली कौन से दिन होती है? पूर्णिमा तिथि क्यों होती है? तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है? 17 मार्च को दोपहर को 1:29 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 18 मार्च को दोपहर को 12:46 तक। जो लोग भी होलिका दहन करेंगे, 17 मार्च को होलिका दहन होगी और जो शुभ मुहूर्त है वो रात को 9:20 से लेकर के रात को 10:31 तक होलिका दहन मनाया जाएगा। करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय रहेगा और फिर रंगों वाली होली आपकी 18 मार्च को खेलनी है। और होलिका दहन से जैसे मैंने बताया 8 दिन पहले होलाष्टक लग रहा है, तो होलाष्टक कब है? 10 मार्च 2022 से लेकर 18 मार्च 2022 तक रहने वाला है। होलिका दहन की तैयारियां आपको होलाष्टक के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। लकड़ियां हो, उपले हो, अन्य जलाने वाली चीजें होती है वो एकत्रित की जाती है और फिर शुभ मुहूर्त पर विधिवत रूप से पूजन करते हुए होलिका में अग्नि दहन की जाती है। और फिर होलिका की परिक्रमा करते हुए पूजा सामग्री और बड़कुल्ले ये होलिका में डाले जाते हैं। होली के बड़कुल्ले होलिका दहन से 15 दिन पहले ही बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। कोई भी शुभ दिन वार देखकर आप बड़कुल्ले बना सकते हैं। बड़कुल्ले यानी गोबर के कंडे होते हैं, वो अलग अलग शेप्स में बनाए जाते हैं और 7 की संख्या में बनाने चाहिए। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक आप प्रतिदिन कितने भी बड़कुल्ले बना सकते हैं। बड़कुल्ले यानी होली के खिलौने भी इनको कहते हैं और गाय के गोबर से बनते हैं और नाना प्रकार के आकार देकर बनाए जाते हैं, जैसे नारियल हुआ, पान हुआ, चौकी पाटा हुआ, रोटी हुई, आधी रोटी हुई, खड़ाऊ हुआ, सील बट्टा हुआ, सुराही हुआ, कंघा, चरखा, चूल्हा चाकी, पयावड़ी, पीड़ा, पारा, चकला बेलन, तवा आदि बहुत तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। वैसे सारे नहीं भी बनाने चाहें तो नियम से बना सकते हैं। 1 तलवार, 5 ढाल, जीभ, 1 चांद, 1 सूरज, 1 नारियल, 1 रोटी, 1 पान, 1 चक्र और होला होली। होला मतलब होला होली क्या हुए? होलिका और प्रहलाद भक्त बनाए जाते हैं। वो मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे बनाए जाते हैं और जितने बड़कुल्ले आप बनाते हैं गोबर के कंडे जैसे, उन सब में छेद कर देते हैं ताकि बीच में रस्सी पिरोई जा सके।
और साथ ही 13 सुपारी भी बनाई जाती है गोबर की। और जब से आप बड़कुल्ले बनाने शुरू करते हैं तब से लेकर होली के एक दिन पहले तक उनकी संख्या 21, 51 या परिवार के अनुसार ज़्यादा हो सकती है। कहते हैं हर मर्द के 21 बड़कुल्ले की माला बनानी चाहिए। कम से कम 7 माला तो सबको बनानी ही चाहिए। कैसे होगी 7 माला गोबर के कंडे की, या फिर हम उन्हें बड़कुल्ला कह सकते हैं। तो सबसे पहली माला होती है घर के पितृ की, यानी 7 बड़कुल्ले की या 7 गोबर के कंडे की एक माला बनानी है आपको पितृ की। और एक माला बनानी है, दूसरी माला जो है वो हनुमान जी की बनानी है। उसमें भी आपको 7 गोबर के कंडे या बड़कुल्ले डालने चाहिए। तीसरी माला होगी आपके घर के मेन गेट की। इसमें आप 5 बड़कुल्ले या 7 बड़कुल्ले, आपकी इच्छा है वो लगा लीजिए। और जो लोग घर के गेट पे नहीं लटकाना चाहते, आप घर की छत पे इसको डाल सकते हैं, या कोई टीना टापड़ा हो जहाँ पे टीन लगी हो या कोई कच्ची छत डाल रखी हो, आप वहाँ भी इसको डाल के छोड़ सकते हैं। चौथी माला होती है शीतला माता की। सभी लोग होली के बाद बासुड़ा करते हैं, तो सबको ध्यान रखना चाहिए एक माला शीतला माता की आपको ज़रूर बनानी होती है। वो भी 7 बड़कुल्ले की या 5 बड़कुल्ले की आप बना सकते हैं। एक बड़ी माला जिसमें कि पान सुपारी, जिन लोगों ने पहले ढाल थापी है वो सब ढाल वगैरह जितने खिलौने होते हैं वो डाली जाती है इस माला में। और साथ ही थोड़े से और गोबर के कंडे डाल करके पूरी कंप्लीट माला बनाई जाती है। कम से कम 21 बड़कुल्लों की ये माला होनी चाहिए। छठी माला है गाय बाछे की। गाय बाछे की 5 बड़कुल्ले की आप बना सकते हैं। 7वीं माला होती है आपकी ठंडी होली पूजने की। जिन लोगों के घर में ठंडी होली पूजते हैं उन्हें यह माला ज़रूर बनानी चाहिए। 5 बड़कुल्ले की आप बना सकते हैं। और जब ठंडी होली पूजने जाएंगे उस समय ये बड़कुल्ले की माला आपको लेके जानी चाहिए। और जो एक माला होती है, अब बाकी की जो माला है वो आपके घर में जितने जेंट्स हैं उतनी माला बनती है, जितने लड़के सदस्य हैं उनकी माला बनेगी। हर एक जेंट्स की एक माला आप चाहे तो 7 बड़कुल्ले की बना सकते हैं, 5 की बना सकते हैं या 21 की बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और फिर ये जितने बड़कुल्ले हैं ये पहले ही या गोबर आप किसी से रेडी करा करके कहीं से प्राप्त कर लीजिए और फिर इनको सजाना चाहिए। सजाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कुमकुम हुआ, आटा हुआ, हल्दी हुआ, रंगोली हुआ, इनसे आपको बिंदियाँ लगा करके इनको कलर से सजानी चाहिए और फिर इनको सुखाना चाहिए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा गोबर है, आप खुद से बना रहे हैं, तो गोबर को उठा करके एक्स्ट्रा गोबर के कंडे आप बना के अभी रख लीजिए, ये बहुत शुभ होता है। फिर जब अभी चैत के नवरात्रे आएंगे उसमें आपको माता रानी की जोत लेने में काम आएगा। जिस दिन आप होलिका दहन के लिए जाएंगे, पहले घर में एक डंडा या ईख आपको बड़ा ले लेना है, या फिर कोई प्लेन डंडा ले लीजिए, उस पर चने की झाड़ और जौ की झाड़ मिलती है तो वो दोनों चीज़ लगानी चाहिए। और फिर इसके चारों तरफ आपने जितने बड़कुल्ले की माला उस दिन आप पिरोले शुभ मुहूर्त देख करके, और जब शुभ मुहूर्त देख करके आप माला पिरोलेंगे तो उस डंडे के चारों ओर सजा करके सभी घर के लोगों को बैठकर टीका चावल करके उस पर धोकना चाहिए। पंच उपचार नॉर्मल पूजा कर लीजिए, टीका चावल, रोली मोली, फूल आदि चढ़ा के सब लोग धोख खा लें। जिनके यहाँ ठंडी होली पूजते हैं वो होलिका दहन के पहले उस घर की स्त्रियां शुभ मुहूर्त में अपनी एक थाली सजा लें, प्लेट पूजा की, और उसमें एक माला जो ठंडी होली वाली है और बाकी जो भोजन बनाया है, बड़े, पूड़ी, सब्जी, सांगरी, पापड़, दाल का सीरा, बर्फ़ी, या फिर आपके यहाँ जो भी बनता है, पुआ, गुजिया, पूरी, कचौरी, जो भी आप भोग बनाते हैं वो आपको लेकर जाना चाहिए। और एक जल का लोटा, पूजा की थाली, ये स्त्रियां जो ठंडी होली पूजना जाती हैं वो लेकर के जाए। अब होली की जो पूजा की थाली है उसमें क्या क्या सजाना है आपको ध्यान से नोट कर लें। 7 हल्दी की गांठ, कच्चा कुकड़िया यानी कच्चा सूत जो होता है, परिक्रमा लगानी होती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरे परिक्रमा में काफ़ी सारा सूत आपके पास होना चाहिए। अगर पतली बंडल छोटी लेके जा रहे हैं तो 4-5 ले लें, और या फिर एक बड़ी मोटी बंडल ले लें। और क्योंकि होली के फिर अगले दिन सांपदा का डोरा भी लेना होता है, तो जो लोग के यहाँ सांपदा का डोरा यानी कि धन का डोरा होता है, लक्ष्मी माता का डोरा, वो लिया जाता है, तो इसी धागे से लिया जाता है और 7 फेरी लगेगी, इसलिए काफ़ी सारा कच्चा सूत आपको लेके जाना है। जौ की बालियाँ मिले तो जौ की बालियाँ या थोड़ी सी चने की झाड़ी ले लीजिए। कुमकुम, चावल, जल का लोटा, कलावा, भोग, जो भी आपने भोग बनाया है, थोड़े फूल और एक ठंडा दीपक लेके जाना चाहिए। ठंडा दीपक मतलब एक मिट्टी का बना लीजिए, या फिर मिट्टी का ना तो आटे का एक दीपक, उसमें घी में डाल करके भिगोकर रुई की बाती आपको लेके जानी चाहिए। और फिर ठंडी होली के पास जाएं, जहां डंडा रोपा गया है वहां सभी स्त्रियां पहले डांडा
यानी कि प्रहलाद का जो स्वरूप है और होलिका को तिलक करें, पंचोपचार पूजा करें, भोग आदि चढ़ाएं और एक ठंडी होली वाला जो बड़कुल्ला जो माला लेके गए हैं आप गोबर के कंडों की, वो आपको चढ़ाना है। और फिर सूत लेकर के, हाथों में सूत ले लीजिए, पहले थोड़ा सा सूत आप उसमें अटका दीजिए, जहाँ होलिका है वहाँ पे लगा दीजिए और फिर 7 परिक्रमा आपको लपेटते हुए, सूत लपेटते हुए 7 परिक्रमा करनी है। और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा जल वहाँ डालिए और दीपक जला करके छोड़ दीजिए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर नहीं देखना है, बच्चों को ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, वहाँ धोखा करके वापस घर लेके आइए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। रात को वापस सभी पुरुष, चाहे तो स्त्रियां भी जा सकती है, एक साथ सभी मिलकर उसी स्थल पर शुभ मुहूर्त में जाएं जहां स्त्रियों ने ठंडी होलिका पूजा की थी। ऐसा नहीं कि ठंडी होली एक दूसरे जहां पे होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा है वहां पे ठंडी होली स्त्रियों ने पूजा है, फिर आप दूसरी जगह जा करके गर्म होली पूजें, ऐसा ना करें। ट्राई करें कि एक ही जगह पर हो दोनों चीज़, ये बेस्ट रहता है। अगर आपके कई लोगों के घरों में स्त्रियां होलिका दहन वाले प्लेस पे नहीं जाती है तो वो अपने घर से दूर से दर्शन करके पूजन कर सकती है। जो पुरुष है वो अपने हाथों में ईख पकड़ लेंगे और एक एक बड़कुल्ले की माला सभी लोग हाथों में ले लें। सारी माला नहीं लेके जानी है, जितनी आपने बनाई है वो सारी माला नहीं लेके जानी है। ध्यान रखना चाहिए, एक शीतला माई की, एक पितृ की, एक छत पर या मेन गेट वाली और एक हनुमान जी की माला घर में रह जाएगी, बाकी सारी माला लेकर के जाइए। और जब होली मंगल जाए तब सबसे पहले डंडा निकाल लेना है उसमें से, और जो आप ईख लेकर के गए हैं साथ में, उसमें ऊपर चने की झाड़ी आदि बांध करके उसको आपको चने को वहीं भून लेना है। और फिर सब पुरुष अपनी अपनी जो मालाएं हैं गोबर के कंडे की, उसको होलिका दहन जो हो रही है उसमें अर्पित कर देंगे। और ये करने के बाद सभी लोग मिलकर 4 या 7 फेरी अपना गीत गाते हुए या जो भी आप अपने अपने इष्ट का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए लगा सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और अंत में थोड़ा सा वहाँ जल डाल देना है। जिन लोगों के घर में अग्नि लेकर के आते हैं वो बाल्टी और जो झरिया होता है उठाने वाला, अग्नि उठाने वाला, वो लेके साथ में झारी लेके जा सकते हैं। उससे अपनी बाल्टी में आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि को लेके आ सकते हैं अपने घर पे। और फिर सभी जो परिवार वाले बैठकर उसमें पापड़ सेक करके खाते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत कस्टम है और इससे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। बाकी जब तक पूजा चलती रहती है स्त्रियां होली के गीत गाएं, जो होली की कथा होगी वो सुननी चाहिए। और जो ठंडी होली की थाली में हल्दी की गांठ रखी थी, कच्चा कुकड़िया रखा था, जौ की बालियां रखी थी, उन्हें जलती हुई होली की झलक दिखानी चाहिए। इसे कहते हैं होली की झल दिखाना। और फिर 1 लोटा जल से अर्घ देना चाहिए। इसके बाद जब पुरुष सभी घर लौट करके आ जाएं या सब लोग जब घर लौट आएं तो सभी छोटे लोग अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करें और संग में भोजन करें। अगर होली मंगलने में देर रात का समय है, जैसे कि इस बार है 9:30 के बाद, तो ज़रूरी नहीं है कि भूखे रहें आप सभी लोग अपना शाम के समय एक वक्त जो भोजन कर रहे हैं या उपवास है वो सभी खोल सकते हैं। और जो भोजन बनाया गया था दिन में होली के लिए वो आप भोग लगा करके खा सकते हैं। जो होलिका में भोजन डालेंगे, थोड़ा सा अग्नि को अर्पित करेंगे, वो भोजन अलग पहले ही जूठन घालने के पहले आपको अलग कर लेना चाहिए। जो भी भोग इस दिन बने, सात्विक भोजन एक तो बनाएं, नॉनवेज आदि किसी भी तरह का गलत भोजन ना बनाएं। और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। फिर अपने पितृ की नाम की एक थाली आपको इस दिन ज़रूर निकालनी चाहिए, जो आप किसी भी ब्राह्मण को या गौ को खिला सकते हैं। और इसके बाद ही स्वयं भोजन में छूत डालनी चाहिए। होलिका जलाने के विषय में कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उसे संसार का कोई भी प्राणी, देवी देवता या जीव जंतु नहीं मार सकता, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसका वध नहीं कर सकता। और वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप घमंड में इतना चूर हो गया कि वह ईश्वर होने का दावा करने लगा। उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को, अपने ही पुत्र को, चेतावनी दी कि उसके अलावा किसी की भी पूजा ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करने लगा। उसने प्रहलाद को 8 दिनों तक बंदी बनाकर रखा और 8वें दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए।
हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। उसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से आग उसे जला नहीं सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर के बैठ गई, पर भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप और होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और इसी प्रथा के चलते हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है और इसी खुशी को मनाने के लिए अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। तो दोस्तों, इस बार भी मैं बताऊंगी आगे आपको होलिका पर बहुत सारे उपाय। बहुत ही खूबसूरत रात्रि मानी जाती है, महान रात्रियों में एक रात्रि है, और जो भी मनुष्य इस रात्रि में उपाय आदि करता है उन्हें विशेष रूप से सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सभी तैयारियां करनी है आपको। होली आने वाली है और होली के पहले खूब सारे अब रेडी कर लीजिए। अपने घर से सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें निकाल कर बाहर कर लीजिए, ताकि इस बार जब होली आएगी तो हम अपना घर खुशियों से भरेंगे। सिर्फ रंगों से नहीं, खुशियों से भी भरेंगे, और ये रंग हमारे जीवन में सारी पॉजिटिविटी और खुशियां लेकर के आएंगे। तो सभी लोग मिलकर के मनाएं। और मैंने पूरा मुहूर्त बताया है किस प्रकार इस बार होली पर क्या मुहूर्त है। होलाष्टक लग रहा है, तो सभी लोग ध्यान रखें कि कोई भी काम, शुभ काम इन 8 दिनों में भूल से भी ना करें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन मुहूर्त को ज़रूर शेयर कर ले, ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं। और इस बार विशेष योगों में होली आई है, तो आगे बताऊंगी दूसरे वीडियोस में कैसे कब क्या करना है। सो कनेक्टेड रहिए दोस्तों। नगाड़ा बज चुका है, होली का आगाज हो रहा है और सभी लोग इस बार मिलकर बड़ी जम करके होली मनाएंगे। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।